तो दोस्तों जॉन विक यूनिवर्स की अनदर मास स्टारर मूवी बैलरीना पिछले वीक रिलीज हो चुकी है और आप में से बहुत सारे लोग ने ये मूवी देख भी ली होगी। और ये बैलरीना मूवी अपने आप को फुल ऑन एक्शन के दम पे ही बेच रही है और वाकई में इस मूवी को देखने वालों के बीच एक्शन को लेके कोई भी शिकायत नहीं है। और देखा जाए तो ये बैलरीना मूवी जॉन विक चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच सेट होती है। मतलब देखा जाए तो ये काइंड ऑफ प्रीक्वल मूवी है और ये रीजन है कि इसके ट्रेलर में ही हमें जॉन विक को भी दिखा दिया गया था एज अ एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए। तो इस मूवी की शुरुआत होती है जैफिर नाम के एक बंदे से जो कि अपनी बेटी ईव को डांस सिखा रहा होता है। इसी बीच ईव के डैड ईव से कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी बहन पे गई हो, जिस पर ईव का कहना होता है कि वो तो मुझे याद भी नहीं है। जिसके बाद जेवियर अपनी बेटी ईव को एक म्यूजिक बॉक्स देता है जिसके अंदर एक बैलरीना होती है। कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है कि ठीक उसी रात को बहुत सारे असासिन्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर जेवियर भी एक प्रोफेशनल असासिन था जिस वजह से वो उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा होता है और अपने डैड को उन असासिन से लड़ता हुआ ईव छुप के देख रही होती है। तो असासिन के नंबर काफी हाई थे जिस वजह से वो उनके बीच ज्यादा देर नहीं टिक पाता और जेवियर की जमीन पे गिरते ही उन असासिन्स का लीडर भी वहाँ पे पहुंच जाता है और इसका नाम हमें इस मूवी में द चांसलर बताया गया है। तो यहीं पर हमें स्टोरी आगे बताती है कि जेवियर ने चांसलर की बेटी के साथ शादी किया था और यहाँ पर जेवियर अपनी बेटी के साथ वहाँ से भाग गया था क्योंकि जेवियर अपनी बेटी को अपने ससुर जी के कल्ट से दूर रख के एक नॉर्मल लाइफ देना चाहता था, मगर चांसलर को यह मंजूर नहीं था और वो अपनी पोती को वहाँ से ले जाने के लिए आया था। तब चांसलर जेवियर के सामने दो ऑप्शंस रखता है, एक या तो तुम खुद को गोली मार के यहीं पे अपना एंड कर दो और दूसरा या तो तुम मुझे मार दो जिसके बाद ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारी बेटी। तो जेवियर को पहला वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लगता है जिस वजह से वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने कनपट्टी पर जैसे ही गन चलाने ही वाला होता है तभी ईव चिल्ला के अपने डैड को रुकने के लिए कह देती है। जिसके बाद एक बार फिर से जेवियर उन सब पे भारी पड़ने लग जाता है और जेवियर फिर से अपनी बेटी को बचाने के काम में लग जाता है। इसी बीच एक असासिन से जब उसकी फाइट चल रही होती है और वो ऑलमोस्ट चाकू लेके उसे मारने ही वाला होता है कि इतने में ईव पीछे से आके उस पर गोली चला देती है। जिसके बाद जेवियर उस घर में बॉम्ब फिट करके वहाँ से निकलने लगता है और तभी उसे अचानक से एक गोली लग जाती है, मगर जैसे तैसे जेवियर अपनी हालत को संभालते हुए अपनी बेटी को वहाँ से बाहर निकालता है और वो जगह पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट के चलते उस घर में मौजूद सारे के सारे असैसिन्स भी वहीं पे मारे जाते हैं, मगर चांसलर पहले ही वहाँ से निकल गया होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जेवियर के सीने पे गोली लगी थी जिस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें एक चाइल्ड केयर सेंटर में बैठी हुई ईव नजर आती है जिसे लेने के लिए विंस्टन वहाँ पे आया हुआ होता है। और हाँ, ये विंस्टन वही कैरेक्टर है जिसे हमने पिछले जॉन विक के मूवीज में देख ही रखा है। तो विंस्टन ईव के पास आके उससे कहता है कि तुम्हारे डैड एक बहुत ही अच्छे आदमी थे और वो तुम्हारे लिए एक अच्छी लाइफ की तलाश में थे। जिसके बाद विंस्टन ईव को ले जाता है रॉस्कारोमा और वहाँ पर जाने के बाद ईव सीधे मिलती है रॉस्कारोमा के डायरेक्टर से, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड भी रॉस्कारोमा के ही मेंबर थे। इधर विंस्टन ईव को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। जिसके बाद ईव की कड़ी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। इसके साथ ही ईव के पास एक और मोटिव था और वो था अपने डैड का बदला लेना और यही रीजन है कि ईव अपने आप को हर चीज सीखने का मौका देती है जिससे ये बदला पूरा होने में उसकी मदद हो। ईव की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और अब बचा है तो बस आखिरी पड़ाव जिसमें उसे सामने वाले से पहले गन असेंबल करके सामने बैठे इंसान को ही पहले मारना होता है और ईव लकीली गन पहले असेंबल करके उसे मार देती है। और यहीं पे जब वो सुनती है कि वो भी एक बैलरीना थी तब वो अपने आप में ही थोड़ा गिल्ट महसूस करने लग जाती है। एक दिन ईव देखती है कि जॉन विक रॉस्कारोमा के डायरेक्टर से मिलने आया होता है और मौका पाते ही ईव भी जॉन विक से बात करने लग जाती है। तो यहाँ पर ईव जॉन विक से सीधा क्वेश्चन करती है कि तुम जो काम करते हो उसकी शुरुआत मैं कहाँ से करूँ, जिस पर जॉन विक का कहना था कि तुमने शुरुआत पहले ही कर दी है। जॉन आगे कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है ये सारी चीजों को छोड़ने का, जिस पर ईव का कहना था तो फिर तुमने क्यों नहीं छोड़ा। जिस पर जॉन कहता है कि मैं इसी प्रोसेस में अभी लगा हुआ हूँ। तो अभी पूरी तरीके से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती है जिस वजह से उसे एक के बाद एक नए नए मिशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं जिसमें उसे कई तरीके के वर्क्स जैसे किसी को बचाना या फिर किसी को मारने का ऑर्डर दिया जाता था और ईव अपने बेहतरीन स्किल्स की मदद से ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट इजीली निपटा भी देती थी। एक दिन जब ईव ऐसे ही किसी कॉन्ट्रैक्चुअल मिशन में होती है तब एक असासिन को मारने के बाद उसके हाथों पे ठीक वैसा ही निशान उसे दिखाई देता है जैसा उसके डैड को मारने वाले असासिन के हाथों पे था। तो ईव उस असासिन के हाथ को काट के सीधे लेके जाती है डायरेक्टर के पास और उससे पूछती है कि आखिरकार इस निशान का मतलब क्या है। जिस पर रॉस्कारोमा डायरेक्टर का कहना होता है कि ऐसे लोग ना तो रूल्स मानते हैं और न ही किसी रेगुलेशन के अंदर आते हैं और यही रीजन है कि न हम उनके काम पे टांग लड़ाते हैं और न ही वो हमारे काम पे भी जाते हैं। जिसे सुन के ईव का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधे डायरेक्टर से पूछने लग जाती है तो फिर वो लोग बचपन में मुझे क्यों ढूंढना चाहते थे। तो डायरेक्टर का ईव से कहना होता है कि तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए और उन लोगों के पीछे जाने पर केवल और केवल तबाही आती है। मगर ईव के सर पे बदले का भूत सवार था जिस वजह से वो डायरेक्टर की बातों को नहीं मानती और वो सीधे न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल में विंस्टन से मिलने आ जाती है और विंस्टन से भी वो एक ही सवाल करती है कि
आखिरकार इन निशान का मतलब क्या है। तब ईव को विंस्टन से पता चलता है कि ये लोग एक कल्ट का पार्ट है जो कि किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते। विंस्टन आगे बताता है कि ये लोग हमारे बीच नहीं रहते, इन लोग की खुद की एक सिटी बसी हुई है और जिसका एग्जैक्ट लोकेशन तो किसी को भी पता नहीं, जिस वजह से उनके बीच पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। विंस्टन आगे कहता है कि ऐसे निशान वाले आदमियों पे हमारे होटल्स पे नजर रखी जाती है और ऐसा ही निशान हमारे प्राग के कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरे एक आदमी के भी हाथों पे देखने को मिला है। जिसके बाद विंस्टन उस आदमी की सारी जानकारी निकाल के उसे ईव के हवाले कर देता है और उस जानकारी से हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम असल में डैनियल पाइन है। इसके साथ ही उस आदमी के ऊपर 2 मिलियन की बाउंटी भी लगी होती है। जिसके बाद ईव प्राग के उस कॉन्टिनेंटल होटल पे जाती है जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे असैसिन्स उस आदमी का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार कॉन्टिनेंटल होटल पे कोई भी वायलेंस अलाउड ही नहीं है। इसके बाद ईव उस होटल पे एक रूम लेती है और उस रूम के थ्रू अकेले चुपचाप से डैनियल के कमरे में जाने की कोशिश करती है। तो डैनियल के रूम में जाने के बाद ईव की मुलाकात डैनियल के बेटी से होती है और डैनियल ईव के ऊपर गन तान के ठीक उससे पूछता है कि आखिरकार वो चाहती क्या है। जिस पर ईव सीधा सीधा उससे पूछती है कि बचपन में मेरे डैड को भी मारने वालों के हाथों पे ठीक ऐसा ही निशान बना हुआ था, पर मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि ये लोग कहाँ मिलेंगे। इसके कुछ देर बाद हमें देखने को मिलता है कि डैनियल के सर पे जो $2 मिलियन का इनाम था वो अब बढ़ के $4 मिलियन हो चुका है और ये देख के असैसिन्स कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर ही हथियार लेके पहुंच जाते हैं डैनियल को मारने के लिए। तो यहाँ पर कुछ असैसिन्स तो थे ही, साथ ही साथ वो लोग भी थे जिनके हाथों पे वही सेम निशान बने हुए थे और वो लोग भी डैनियल की बेटी को वहाँ से ले जाने के लिए आए हुए थे। फिर चाहे इसमें डैनियल की जान क्यों न चली जाए। देखते ही देखते ईव और डैनियल पे अटैक होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर डैनियल ईव से कहता है कि मुझे यहाँ से अपनी बेटी को निकालने में मदद करो, इसके बाद मैं तुम्हें उनका पता बता दूंगा। ईव अपनी पूरी कोशिश करती है उस बच्ची को बचाने की, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते। इसी बीच डैनियल को गोली लग जाती है और यहाँ पर ईव के सर पे कोई पीछे से भी वार कर देता है। जिसके बाद जब ईव की आंखें खुलती है तब वो अपने आप को उन 2 असैसिन्स के साथ पाती है जो कि डैनियल को मारने के लिए कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर ही फायरिंग कर दिए थे। जॉन विक यूनिवर्स में कॉन्टिनेंटल होटल का रूल सिंपल है, जब आप कॉन्टिनेंटल के अंदर में हो तब आप किसी भी आदमी को मार नहीं सकते। लेकिन ईव ने होटल के अंदर किसी भी आदमी को नहीं मारा था, जिस वजह से कॉन्टिनेंटल होटल की सिक्योरिटी टीम ने उन दोनों असैसिन्स को निपटा के ईव को वहाँ से जाने दिया। इधर ईव चली जाती है अपने लिए कुछ हथियार खरीदने के लिए और हथियार खरीदते हुए वो शॉप ओनर से पूछ लेती है कि क्या वो सिंबल के बारे में कुछ जानता है, बट वो शॉप ओनर साफ साफ मना कर देता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो शॉप ओनर जब ईव को बहुत सारे गन्स दिखा रहा था तभी वो अजीब से सिंबल वाले लोग इन दोनों पे अटैक कर देते हैं। आखिरकार ईव डैनियल का जो साथ दे रही थी, जिसके बाद एक तगड़े और इंटेंस लेवल का फाइट सीन के बाद ईव जैसे तैसे उनका सफाया करके वहां से निकलने में कामयाब रहती है। तो इस अटैक के कारण उस शॉप ओनर का काफी ज्यादा नुकसान होता है, जिस वजह से वो गुस्से में आकर ईव को उनकी लोकेशन बता ही देता है। जिसके बाद ईव उस शॉप ओनर को थैंक यू बोल के वहाँ से उस लोकेशन के लिए निकल जाती है। तो ईव जैसे उस लोकेशन पे एंटर करती है उस पे ऊपर से काफी पैनी नजर रखी जा रही होती है। तो ईव अपनी गाड़ी से उतर के एक कैफे में जाती है जहाँ से उस पे एक के बाद एक अटैक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक और इंटेंस फाइट हमें देखने को मिलती है और ईव इसे भी सरवाइव करके वहाँ से निकल जाती है। तो ईव के ऊपर जो आदमी नजर रख रहा था वो इस बात की जानकारी सीधे चांसलर तक पहुँचाता है। इस वजह से चांसलर डिसीजन लेता है कि उन्हें प्रोटोकॉल को एक्टिव करना चाहिए और इस प्रोटोकॉल का मतलब था कि इस सिटी में जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हें अपने घरों से निकल के ईव को जान से मारना है। और फिर क्या था, सिटी में रह रहे सबके सब अपने गन्स हथियार वो भी सामान उनके हाथों पे लग रहा है वो लेके निकल जाते हैं ईव का शिकार करने के लिए। तो इसके बाद होना क्या था ये तो आप सबको पता ही है, शहर वाले इतने ज्यादा हैं और ईव हमारी एक, ये तो बड़ी नाइंसाफी थी, जिस वजह से शहर के लोग ईव पे भारी पड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद ईव जैसे ही जमीन पे गिरती है फिर वहाँ पर ठीक उसी लड़की की एंट्री होती है जिसे हमने कॉन्टिनेंटल होटल में भी देखा भी था और इसी ने ही ईव को पीछे से मार के कॉन्टिनेंटल होटल के सामने बेहोश कर दिया था। तो ईव की पीठ पे बने हुए रॉस्को रोमा के टैटू को देख के ये लड़की सीधे जाके चांसलर को इस बात की जानकारी देती है। जिसके बाद ईव को चांसलर के सामने लाया जाता है जहाँ पर चांसलर ईव से कहता है कि बहुत साल पहले मैं तुम्हारी डायरेक्टर से मिला था और मुझे वो कुछ खास नहीं लगी थी। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी और मेरी सोच रूल्स को लेके काफी सिमिलर थी। जिस पर ईव सीधे तौर पे चांसलर को रिप्लाई देती है कि मुझे डायरेक्टर ने नहीं भेजा है। तो चांसलर इस बात को सुन के थोड़ा सा शॉक होता है, मगर वो अब पूरे के पूरे रॉस्को रोमा को इसमें घसीटने वाला था। तो चांसलर आगे कहता है कि अगर तुम उस बच्ची के लिए यहाँ तक आई हो तो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरी पोती है और मेरे बेटे ने मेरी पोती को उसकी विरासत से दूर करना चाहा। चांसलर आगे ईव से पूछता है कि क्या तुम आगे चल के अपनी फैमिली नहीं बसाना चाहोगे। तो इस पर ईव का सीधा तौर पे रिप्लाई होता है कि मेरी फैमिली पहले से थी और उसे तुम लोगों ने ही उजाड़ दी। तो ईव की बातों को सुन के चांसलर समझ जाता है कि आखिरकार ईव कौन है। जिसके बाद उसी लड़की को वापस से बुलाया जाता है जिसका नाम लीना मकारो था। मतलब साफ है कि लीना ईव की बहन है। तो चांसलर लीना से मिलकर उसे बताता है कि सालों पहले मैंने तुम्हारे बाप को
मारा था और ईव उसी का बदला लेने के लिए यहाँ तक आ चुकी है। और इन दोनों की बात चल ही रही थी कि इतने में अंदर से फायरिंग की आवाज आने लग जाती है और हम सबको पता चल जाता है कि ईव इज बैक ऑन दी एक्शन। तो चांसलर और लीना आवाज को सुन के जैसे ही अंदर जाते हैं, वहाँ पे एक बंदा ईव को पीछे से गोली मारने वाला था कि इतने में लीना ने ही उस आदमी को मार दिया। जिसके बाद ईव वहाँ से भागने लगती है और लीना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जिसके बाद लीना और ईव जैसे ही घर के अंदर पहुँचते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अपने पास्ट को लेके बात करने लग जाते हैं और इधर चांसलर ने उन दोनों को ही मारने का ऑर्डर दे दिया है। और यही रीजन है कि कुछ देर में सारे के सारे असैसिन उस घर के अंदर एक के बाद एक ग्रेनेड फेंकने लग जाते हैं और उस ग्रेनेड के इम्पैक्ट से ईव तो बच जाती है, मगर लीना काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और वो ईव के सामने ही अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद असैसिन इन दोनों की बॉडी को चेक करने के लिए जैसे ही अंदर आते हैं, वहाँ पर ईव एक कटाना से इन सबके ऊपर अटैक कर देती है और एक एक करके सबको मौत के घाट उतारती चली जाती है। चांसलर इधर वॉकी टॉकी पे उनसे पूछ रहा था कि आखिरकार काम खत्म हुआ या नहीं, तो ईव उस वॉकी टॉकी को लेके चांसलर को जवाब देती है कि ये काम तो तुम्हारी मौत के बाद ही खत्म होगा। इतना सुनते चांसलर सीधे डायरेक्टर को फोन लगाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे साइड के एक एजेंट ने हमारे बीच हुआ सदियों पुराना समझौता तोड़ दिया है। जिस पर डायरेक्टर का कहना था कि रॉस्का रोमा किसी भी तरीके से वॉर नहीं चाहती और खासकर अगर सामने तुम लोग हो तब तो और नहीं। इस पर चांसलर सीधे तौर पे डायरेक्टर से कह देता है कि उसे तुमने भेजा हो या ना भेजा हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो यहाँ पर जितना तबाही मचाएगी उसका खामियाजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर तुमने तुरंत उसे वापस नहीं बुलाया तो ये वॉर होती रहेगी। डायरेक्टर पहले तो कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी, मगर वो आगे कहते हैं कि हमारे पार्टनरशिप के कारण ही मैं वहाँ पे किसी आदमी को भेज रही हूँ ईव को रोकने के लिए। डायरेक्टर चांसलर को पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन दे देती है कि वो आदमी वहाँ पे आएगा और अपना काम करके चुपचाप से निकल जाएगा। तो डायरेक्टर ने ईव को रोकने के लिए और किसी को नहीं बल्कि बाबा यागा AKA जॉन विक को ही भेजा है। तो अब ईव और जॉन विक दोनों आमने सामने थे और ईव जॉन विक से कहती है कि तुम्हें यहाँ पे मुझे मारने के लिए भेजा गया है। इस पर जॉन विक ईव से कहता है कि ये तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम चाहो तो यहाँ से जिंदा वापस जा सकती हो, फैसला तुम्हारा है। ईव कहती है कि मैं यहाँ से अपना बदला पूरा किए बिना कहीं नहीं जाने वाली और इतना कहते ही वो जॉन विक पे फायरिंग शुरू कर देती है। और यहाँ पर इन दोनों की फाइट देख के हमें पहले से पता चल जाता है कि जॉन विक यहाँ पे असल में होल्ड बैक कर रहा था। वो चाहता तो ईव को 2 सेकंड्स में ही निपटा सकता था, मगर उसने नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि ईव की अभी कंडीशन क्या है। जॉन विक बार बार उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मगर ईव उसे बताती है कि उसने मेरे डैड को मारा था, जिस वजह से मैं यहाँ से अपना बदला पूरा हुए बिना नहीं जाने वाली। ईव जॉन विक से कहती है कि मुझे उसे खत्म करने दो। तब जॉन विक ईव को केवल 30 मिनट का समय देता है अपना काम पूरा करने के लिए। और ये 30 मिनट मूवी में काफी अच्छे तरीके से दिखाए जा सकते थे, मगर उतने अच्छे तरीके से हमें नहीं दिखाया गया, जहाँ पे हमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट कम और फ्लेम थ्रोअर एक्शन ज्यादा देखने को मिला। ईव एक के बाद एक काफी ज्यादा लाशें बिछाती चली जाती है और एक जगह ईव दुश्मन के हाथों जैसे ही मरने वाली होती है कि इतने में जॉन विक भी उसका साथ देने लग जाता है, जिसे देख के वहाँ पे मौजूद असैसिन्स जॉन विक के भी पीछे लग जाते हैं और इधर जॉन विक भी हमें एक्शन करता हुआ नजर आता है। इसके बाद चांसलर उस सिटी से जैसे ही बाहर निकल रहा था कि इतने में ईव उसके गाड़ी पे फायर करके उसके गाड़ी को रोक लेती है और चांसलर को मार के अपना बदला भी पूरा कर लेती है। इसके साथ ही वो डैनियल की बेटी को भी अपने साथ लेके चली जाती है। इधर डायरेक्टर जॉन विक को फोन करके पूछती है कि क्या वो मर गई, जिस पर जॉन विक कहता है कि वो मर गया और डायरेक्टर का फेस देख के ऐसा लग रहा था कि वो भी यही चाहती थी। जिसके बाद वो ठीक है बोलती है, फोन पर रख देती है। जिसके बाद हमें डैनियल पाइन को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे मरा नहीं था, वो असल में किसी तरीके से बच गया था। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है ईव ने डैनियल पाइन और उसकी बेटी को एक बार वापिस से मिलवा दिया। इसी के साथ ही मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि के सर पे अब $5 मिलियन का इनाम रखा जा चुका है और उसके साथ आगे क्या होता है ये तो हमें आगे आने वाले मूवीज में पता चलेगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल दी सुपीरियर स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये बैलेरीना मूवी कैसी लगी। एज यूजुअल मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। सो गाइस दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।